तब तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते। आप मौसम की शिद्दत को देखें, गर्मी अपने उरूज पर है। जलसे में आना, जलसे में 2-3 घंटे के लिए आना तो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी तो कुछ पता नहीं है कि महीना लग जाना है अनाउंस होने में, अनाउंस होते हैं नहीं होते, तो ये कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए भी है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब जंग लाजिम हो ना तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। हम असेंबलियां छोड़ आए थे 10 अप्रैल को, हमने वहां से रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद हमारा एक ही मुतालबा था, और वो मुतालबा हमारा क्या, आज 22 करोड़ अवाम का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं, असेंबलियां डिज़ोल्व किए जाएं, अवाम के अंदर जाया जाए, उनका मैंडेट लेकर आया जाए, और जो मुल्क इन 32-33 दिनों के अंदर जिस इंतशार का शिकार हुआ है, जिस माशी बदहाली का शिकार हुआ है, उससे इस मुल्क को, अवाम को निजात दी जाए। तो हमारा तो बिल्कुल 2 पॉइंट एजेंडा है, असेंबलियां डिसॉल्व करें, फ्रेश इलेक्शन कराएं, और उससे हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। आपको याद है जब बिलावल का लॉन्ग मार्च हो चुका था, सक्कर पहुंचा था, पेट्रोल की प्राइसेस में कमी आई थी, तो इन्होंने कहा था हमारे लॉन्ग मार्च से डर के इमरान खान ने पेट्रोल की प्राइसेस में कमी कर दी है। अब वो कहां गई इनकी स्टेटमेंट? और हम तो पेट्रोल बम गिराते थे, हम तो महंगाई, आलमी महंगाई थोड़ी थी जो आज भिखारियों और पटवारियों को नजर आ गई है कि महंगाई भी आलमी होती है। उसके अलावा इन्होंने तो IMF से कब्जा छुड़वाना था, तो अब ये IMF के मिन्नते तरले करने और सख्त शराइत करने क्यों जा रहे हैं? अगर हमने सख्त शराइत की थी तो इमरान खान ने अपने घर में पैसा नहीं लेकर आना था, या हम अगर उनके पास गए थे तब तो हम भिखारी थे। आज ये भिखारी नहीं है। पहले भी 22 दफा में से 11 दफा पीपल्स पार्टी जाकर 10 अरब डॉलर ले चुकी है, PMLN जाकर 8 अरब डॉलर ले चुकी है, आज फिर 8 अरब डॉलर के लिए उनके आगे हाथ पांव फैला रहे हैं। हमने तो स्टेटमेंट गिरवी करवा दिया था, गिरवी का कब्जा तो इन्होंने छुड़वाना था। 1 महीना पहले की इनकी स्टेटमेंट है 12 रुपए का यूनिट, क्योंकि मैं तो इनको हुकूमत ही समझती हूं, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट हो या शैला रजा साहब की स्टेटमेंट हो। 12 रुपए का बिजली का यूनिट होना चाहिए था, जो 4 दफा बिजली बढ़ चुकी है। इसके अलावा 100 रुपए का इन्होंने हमें पेट्रोल करके देना था, जो ये हम पे तनकीद करें, हमेशा हम पे ये कहते थे कि आप तो पेट्रोल बम गिरा रहे हैं। उसके अलावा 130 रुपए का डॉलर तो इनके वादे थे, आज 205 पे भी भी मिलने को तैयार नहीं है। हो क्या रहा है यहां पर? मंडे का सूरज तलू होता है, यहां पर शूट अप कर जाता है, यहां पर डॉलर का रेट, और उसी तरह से स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है। अब ये भी है हमारे ऊपर डाल दें। अच्छा, बकौल इनके जो एनर्जी मिनिस्टर आए थे वो कह रहे थे 27 प्लांट्स बंद थे जब PTI की हुकूमत थी, और माशाल्लाह हमने 20 प्लांट चला दिए। अब आप लोड शेडिंग के हालात देख लें, 12 से 15 घंटे, वो भी हम पर डाल दें। जी, मुर्गी महंगी होगी वो भी हम पे डाल दें। आटा सिंध के अंदर 1700 रुपए का भी नहीं मिल रहा, वो भी हम पे डाल दें। चीनी 130 रुपए की भी। मैं तो अभी छोटी बातों की बात कर रही हूं, असल में मसला ये नहीं है। मसला इससे बहुत बड़ा था, और मसला ये था कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई है, इनके भिखारी वजीर आजम के अंडर, उसके अंदर क्या बताया गया? हम तो कंसेक्टिव 2 सालों से इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहे थे 5.67 एंड 5.97, यानी 6% तक। हमारी इंडस्ट्री, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा सर्विस सेक्टर, और ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, तो आपका लॉन्ग मार्च, इट्स नॉट तो आलिया साहब, आपका जो लॉन्ग मार्च है क्या सूरत हाल में बेहतरी ले आएगा, महंगाई कम कर देगा, या मजीद हम पोलराइजेशन की तरफ जाएंगे? अपनी बात, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए, हम टैक्स रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट ले गए, हम एक्सपोर्ट हाईएस्ट ले गए। ये जितनी एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल्स की छोड़ के गए थे, उतनी आज ये सिर्फ पूरी टेक्सटाइल्स छोड़ के गए थे, उतनी आज सिर्फ टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट है। मसला इस चीज का नहीं है, ये सारी रिपोर्ट्स इनकी हुकूमत के अंडर आ रही है। फिर निकाला क्यों था? अब तो इनका विजन मैं आपको बता दूं, और देखें उन रिपोर्ट्स को, मेरी रिपोर्ट्स को शैला बीबी यहां आकर कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनके अंडर है, जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है, वजीर आजम उसको चेयर
शेयर करते हैं, तो वो जब हमारी सारी तरक्की के इशारियों को विंडिकेट कर रही है, दैट मींस के पीटीआई सही परफॉर्म ठीक करेगी। है, अब तो आ जाए, कल सौदा किया है इंडिया ने रशिया के साथ सस्ता तेल लेने का, यानी 25 से 30 रुपए का वो रिलीफ हमारी जबान के अंदर, हमारे रुपए के अंदर अपने अवाम को दे रहे हैं। यही तो हम कर रहे थे, और इनके चेयरमैन साहब तो वहां जाकर इस बात को सेकंड कर चुके हैं कि इमरान खान साहब ने जो रशिया का दौरा किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। जब इमरान इसको खान वैसे साहब अप्रिशिएट सब कुछ करना ठीक चाहिए कर ना रहे आलिया थे, हमजा साहिबा। उसको आप सेकंड भी कर रहे हैं, फिर उनको निकाला क्यों? ठीक है, ये पूछते हैं ना शैला रज़ा साहिबा से। शैला रज़ा साहिबा, नहीं एक लास्ट बात जी जी आप प्लीज। शैला बीबी के पास भी जाएं और एहतशाम साहब के पास भी जाएं। विजन क्या है? मसला ये नहीं है ना, विजन आप सोचें जरा, विजन ये है कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दो, डैम बंद करके वाटर कूलर लगा दो, लोड शेडिंग करो, डॉलर कमाओ, और गुसल खाने ना बनाओ तब भी डॉलर कमाओ। ठीक है, पॉइंट आ गया। जिन लोगों को यहाँ पर आकर मुसल्लत किया गया, उनकी ना तजर्बाकारी ना अहली, 35 दिन के अंदर इस मुल्क को बिल्कुल दिवालिया होने के ऊपर ले आई है, और यहाँ पर ये आकर यानी 35 साल में मुल्क को तबाह कर दिया। सही, आपका पॉइंट आ गया। चलें